हेलो दोस्तों, मैं शुभम जोशी द आशा अकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, हम लोग SD यादव मैथ से नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक, देखिए हम लोग नंबर सिस्टम में पहले ही 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और नंबर 41 से हम लोग शुरू करेंगे आज वीडियो। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? देखिए, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। ठीक, तद अनुसार यदि उसे हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होगा? देखिए कोई संख्या है, मैंने मानी संख्या भाई x मान ली, कोई संख्या x है। यदि हम इसे 49 से विभाजित करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई संख्या है, यदि हम उसे 49 से विभाजित करते हैं जो हमारा शेष आता है। अगर मैं इस टाइप से रखता हूँ तो क्या x को 49 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या आता है? शेष बचता है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भागफल और यहाँ पे संख्या लिखने के बाद शेष हमारा 32 आता है। ठीक है, 32 आता है। अब वो कह रहा है यदि इस संख्या को, यदि इस संख्या को, इस वाली को 7 से विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए? 7 से विभाजित किया जाए तो अब शेष कितना बचेगा? देखिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस करना क्या होता है इन क्वेश्चनों में, जो आप लोगों का शेष दिया होता है ना क्वेश्चन में शेष, बस उसे ही आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 7 से आप शेष को डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आपका शेष बचेगा वही आंसर होगा। देखिए 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, ठीक, 32 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 चौक 28, 4 बारी 28 जाएगा, 28 और 4 32, तो शेष कितना बचेगा? 32 को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए ठीक है, ये तो हो गए, क्योंकि SD यादव मैथ में क्वेश्चन इसी टाइप से दिए हैं। ठीक है, देखिए SD यादव मैथ में क्वेश्चन इसी टाइप से दिए हैं तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये हमने किया क्यों ऐसा? ठीक, 32 को हमने 7 से डिवाइड किया क्यों, जान लेते हैं। देखिए आप ये कंडीशन तभी फॉलो कर सकते हैं, जब दी गई संख्या हमारी 7 से विभाजित होती। भाई 49 7 से विभाजित था, ठीक, जब भी तो हमने 32 को भी 7 से कर दिया विभाजित। क्यों? क्योंकि 49 हमारा जितनी बारी गया होगा, 49 क्योंकि 7 से डिवाइडेड है, वो जितनी बार भी यहाँ संख्या आई होगी वो 7 से भी कटती। ठीक, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा शेष बचा था अब वो 32 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास अब आंसर आ चुका है शेष 4। ठीक, ये हमारा आंसर आ चुका है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। वैसे तो SD यादव मैथ में सिंपल क्वेश्चन दिए हैं इस टाइप के, तो आपको जो भी नंबर देगा, जिससे भी डिवाइड करने को बोलेगा, बस आपको शेष से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, ठीक, कोई संख्या है उसको हम 280 से विभाजित करते हैं तो करने पर 115 शेषफल देती है। कितना शेषफल देती है? 115 शेषफल देती है 280 से डिवाइड करने पर। मान लिया x को अगर मैं 280 से डिवाइड करता हूं तो शेष मेरा 115 बचता है। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि वही संख्या यानी कि x को अगर मैं 280 की जगह किससे 35 से विभाजित करता हूं तो अब मेरे पास शेष क्या बचेगा? मैंने क्या बताया था, इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, जो शेष बचता है आपका उसी को 35 से डिवाइड कर दो बस। क्यों? ये भी बताया था क्यों भाई, ये इसलिए कि 280 जो है वो 35 से डिवाइडेड है, तभी हम लोग शेष को 35 से डिवाइड कर रहे हैं बचे हुए को। ठीक है, वैसे तो आप लोगों के इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सिंपल से, और SD यादव मैथ में इससे हाई लेवल के दिए हुए नहीं है क्वेश्चन इस टाइप में, तो कोई दिक्कत नहीं, बस डिवाइड कर दो इसे। कितना? अगर मैं 35 से 115 को करूँगा तो 35 तिया कितना होता है? 35 तिया होता है 105। ठीक, बस 105 बारी गया 115, तो शेष कितना बचा? 10। ठीक है, 10 मेरे पास शेष बच गया आंसर।
ठीक, बस सिंपल है, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, जो आपको शेष दिया होगा उसी को आपको डिवाइड करना है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। यदि उसको 17 से विभाजित किया जाए तो y शेष बचता है, y का मान बताइए। बस वही है, कोई दिक्कत नहीं है। 289 को x को बोल रहा है 289 से भाग करने को, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 289 से हमें कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या बोला, हमें शेष से लेना देना है। 18 शेष बच रहा है। अब इसे अगर हम 17 से डिवाइड करें, ठीक, 17 से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, 17 से डिवाइड कर दो, 17 ही कम 17 कितना बचा, एक शेष बचा। यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है, जो आपको शेष दिया होगा बस उससे ही संख्या से डिवाइड कर दो। ठीक, ऐसी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये देखते ही होने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन, बस संख्या ही बदली हुई है। और 8 चौक 32, 5 शेष होगा। ठीक, सॉरी 8 या 24, 5 शेष बचेगा। कर लिए गए या तो आप क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर 45 शेष बचता है, तो संख्या 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। ये भी सेम है, बस 45 को आप 17 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना, ठीक, और शेषफल का 5 गुना है। तद अनुसार यदि उसमें शेष 40 हो तो भाज्य कितना होगा। देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए मैं एक सूत्र बता दूं आपको, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होता है। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो 46 कह रहा है, वो कह रहा है एक हमें प्रश्न दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, पहले आप लोगों को पता भी होगा भाज्य क्या होता है। देखिए भाज्य होता है ये भाजक या विभाजक, भाजक या विभाजक ये होता है। ठीक है, यहां हमारा होता है भागफल। ठीक है, ये भागफल हो गया और इधर आता है शेषफल, जो घटाने के बाद आता है वो आता है शेषफल। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें भागफल का जो विभाजक है ये, यानी भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना दिया है। ठीक है, इसका 10 गुना है, इसका 10 गुना क्या है ये, ठीक, भाजक। और अब क्या कह रहा है, और शेषफल का क्या है, शेषफल का 5 गुना है। कौन, ये ही शेषफल का 5 गुना है। देखिए, ठीक है, शेषफल का 5 गुना है। अब देखते हैं क्या, हम लोगों को शेषफल दिया है 40। देखिए 40 हमें शेषफल दिया है, मैं शेषफल की जगह क्या लिख दूं, 40 लिख दूंगा ना, 40। तो 4 पंजे 20 यानी कि 200। अब मेरे पास 200 क्या आ गया, भाजक आ गया। क्यों, क्योंकि ये शेषफल का 5 गुना था, आ गया मेरे पास भाजक। इधर लिख देते हैं हम कितना, 200। शेषफल हमारे पास 40 ही था। ठीक, क्वेश्चन अब देखिए यहाँ से बनता है ऐसे, सिंपल है, 200 आ गया। अब देखिए क्या, भागफल जो है वो भाजक का 10 गुना था। ठीक है, ये 10 गुना है किसका, भागफल का। तो मैं 10 से डिवाइड कर देता हूं इसे। ठीक, 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 20। ठीक, 20 आ जाएगा।
मुझे सब कुछ मिल चुका है, मेरे पास क्या मिल चुका है देखिए, ठीक, बिल्कुल सही हो गया, भागफल का 10 गुना, ठीक, और शेषफल का 5 गुना, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि वो संख्या क्या थी, यानी कि भाज्य क्या था। देखिए भाज्य क्या था, सूत्र में रख देंगे, कुछ नहीं, भाज्य की जगह मेरे पास क्या है, भाज्य निकालना है मुझे, और भाजक। देखिए भाज्य बराबर मेरे पास भाजक कितना है 200, और गुणा भागफल 20, और शेषफल कितना है 40। पहले इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा ना, 4000, ठीक है, 4000 आ गया, और प्लस 40, तो मेरे पास भाज्य कितना आ गया 4040, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हो गया। सिंपल था क्वेश्चन, कुछ भारी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, और शेषफल क्या होता है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 यानी 47। देखिए कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 32 आता है, ठीक। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए पहले ही क्वेश्चनों की तरह है जैसे पहले कराया था। भाई क्या है, 175 से हमें कुछ मतलब नहीं है, क्या है मेरे पास शेषफल, मुझे 132 दिया है, ठीक है, शेषफल, ठीक है, हाँ 132 दिया है। अगर मुझे उसे 25 से डिवाइड करूं, मैं पूरी संख्या को 25 से डिवाइड करता हूं तो शेष क्या आता है, बस सिंपल है। 25 या कितने होते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, और ये बच गया आपका 125 और 7 32 शेष, ठीक है, शेष इसमें 7 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल था ये, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेष मिलता है, यदि उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिंपल है ये भी, क्या 17 को 13 से भाग कर दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, आ गया आपका आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जब एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 बचता है, ठीक। सेम क्वेश्चन है, यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिंपल है, 31 दूनी 62 होता है, हमारा शेषफल बचेगा 3, ठीक, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। देखिए बना लेंगे फिर वही अपना ये इस टाइप से बना लेंगे, और ये हो गया, क्या बोल रहा है कि भाई भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। देखिए ये हमारा भागफल है, भागफल इसका 4 गुना क्या है, ये है, ठीक, इसका 4 गुना मेरे पास क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है भाजक, ठीक, ये भाज्य, भाजक या विभाजक, ठीक। इधर आ जाएगा क्या, शेषफल, शेषफल। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, भाई 4 गुना हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, और शेषफल का 2 गुना है, क्या, भाजक ही शेषफल का कितना गुना है, 2 गुना है, ठीक, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछा गया है, यदि a और b क्रम से भाजक और भाज्य हो। हमें भाजक और भाज्य किसके रूप में दी गए हैं, a और b के। देखिए भाज्य बता रहा है b हो, और भाजक बता रहा है कितना, a हो, ठीक, a हो। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो क्या होगा, देखिए यानी भाज्य निकालना है। भाज्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 4 गुना दिया है, किसका, भागफल का 4 गुना दिया है, क्या, ये, तो भागफल कितना होगा भाई, ये 4 से मल्टीप्लाई होके आया हुआ है, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो भागफल कितना हो जाएगा मेरे पास, a/4, ठीक है, a/4 हो गया। अब ये देखिए जब ये शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, इसमें यानी 2 से गुणा की गई है। अगर मुझे शेषफल निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास शेषफल क्या हो जाएगा, a/2, ठीक। अब मेरे पास शेषफल भी है और
भाज्य भी है, भाजक भी है और भागफल भी है। बस फॉर्मूले में लगा दो। क्या हो रहा है, फॉर्मूले में लगा देंगे हम लोग। भाज्य बराबर क्या दिया है हमें, b, ठीक है, भाज्य बराबर b दिया है और भाजक हमारे पास क्या है, a, ठीक, और भागफल क्या है, a/4 और प्लस हमारा शेषफल a/2। ठीक, सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, a का a से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, a²/4, a²/4, ठीक है, a²/4 b बराबर हो गया है। अब प्लस में कर देंगे a/2। देखिए प्लस कर लो, कैसे, इनका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पर छोटा हो गया, मैं इधर बता देता हूँ। देखिए वहाँ से ही उतार लेते हैं, क्या था, b बराबर a²4 प्लस a/2। देखिए जोड़ लेंगे, क्या नीचे क्या आ गया, 4 आ जाएगा एलसीएम, भाई 4 आ जाएगा, ये a² ही बचेगा अपने पास, ये प्लस 2 बार ही गया 4, तो कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 2a, ठीक, 2a बराबर क्या आ जाएगा, b। बस सॉल्व कर लीजिए। क्या a यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, a कॉमन निकाल लिया मैंने, a कॉमन निकालने के पास इधर 2a थे, क्या हुआ, एक a बच गया, ठीक, ये क्या है, +2 है, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, 4 नीचे रख दो बराबर b बराबर, बस ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है, b बराबर हमें इस फॉर्म में नहीं दिया है, हमें किस फॉर्म में दिया है, देखिए इसको खोल लेंगे, इधर ऑप्शनों में कहीं 4 नीचे नहीं दिया, तो 4 इधर ले जाता हूं मैं, b इधर ले आता हूं, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, a+2/b बराबर 4। इस तरह से भी लिख सकता हूं ना इसको मैं, ठीक है, सिंपल था, बस कुछ नहीं, भाज्य और भाजक पहचानना है और रूल के अकॉर्डिंग चलो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और सॉरी यार, क्या हो रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्वेश्चन बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, फिर उसमें हमें कोई संख्या ऐड करनी है जिससे वो संख्या हमारी 307 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए 307 से पूरी तरह विभाजित हो, 307 से पूरी तरह डिवाइडेड हो, ठीक है। देखिए पूरी तरह डिवाइडेड कौन सी होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या हमें पता है 4 अंकों की 9999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है भाई 9999 हम लोगों ने लिख लिया। अब वो कह रहा है इसमें क्या जोड़ूं मैं, इसमें क्या जोड़ूं कि संख्या किससे 307 से विभाजित हो जाए। भाई पहले मैं इस तरह की क्वेश्चन को करने के लिए क्या, पहले तो ये देख लेते हैं कम कितना है, तभी पता चलेगा जोड़ें कितना। इससे चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 307 से डिवाइड कर लेंगे। देखिए 3 बारी चला जाएगा आराम से, क्या 3 7 21 और 3 3 9 921, ठीक है। यहाँ बचेगा हमारा 8 और यहाँ बचेगा 7, ठीक, ये 9 उतार लेंगे ऊपर से। कितनी बार, 2 बार ही जा सकता है, ठीक है, और 2 7 14 का 4 हासिल 1 और 2 3 6 614, ठीक है। यहाँ से 5 बचा और ये बचा 7 और ये बचा 1, 175। भाई 175 शेष आ चुका है हमारा। देखिए अगर ये शेष 175 नहीं होता, ठीक है, हमें बड़ी संख्या लेनी ना इससे, ठीक, अगर ये शेष 175 नहीं होता तो जो बाकी, अगर मैं इसमें से 175 घटा देता हूँ तो बाकी बची संख्या आराम से 32 बारी कट चुकी है 307 से, ठीक। अब देखिए 307 से 32 बार कट चुकी है, ठीक है, 175 मेरे पास फालतू है।
अगर मैं 175 इसमें से घटाकर फिर 307 जोड़ दूं, ठीक, तो संख्या आ जाएगी। ठीक है, या मैं ऐसे कर सकता हूं कि भाई कितना कम है, कितना कम है 307 से, कितना कम है 175, भाई 307 से 175 कितना कम है 2, और ये आ गया 3, 132। तो भाई 132 ये कम है। ठीक है, 132 यानी कि मेरे पास 132 और होना चाहिए था, इसमें 132 और होना चाहिए था जो 307 से पूरी तरह डिवाइड हो जाती। तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी है, 132। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने पहले डिवाइड करा, ठीक, डिवाइड करने के बाद मेरे पास शेष बचा। देखिए इस शेष में से मैंने 307 में से घटा दिया, तो जो शेष बचा 132 वो हमारा आंसर हुआ। क्योंकि अगर ये संख्या 175 इसमें नहीं होता, फिर मैं 307 इसमें अगर ऐड करता तो पूरी संख्या 33 बारी कट जाती है। ठीक, 33 बारी कट जाती। तो भाई कितना कम था, देखिए 132 और कमी थी इसमें। ठीक, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओहो, डस्टर खराब हो गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, तद अनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन या तो आप बेसिक से कर सकते हो, क्या वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है, भाज्य बराबर भागफल या भाजक और प्लस शेषफल। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसे ट्रिक से करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं ट्रिक से, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। देखिए ट्रिक से हम कैसे करेंगे इसे, हम लोग n को एक ऐसी संख्या मान लेंगे, देखिए हम लोग n को एक ऐसी संख्या मान लेंगे जिससे 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, 2 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे सिंपल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए n बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, n बराबर मैं 7 मान लेता हूँ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन कही गई है कि भाई n को अगर मैं 5 से विभाजित करूँ तो 2 शेषफल आएगा। देखिए मैं अगर इसे 5 से डिवाइड करूँगा तो 2 ही बचेगा, 2 शेषफल आएगा। ठीक, यानी कि 7 पे ये अप्लाई हो रही है चीज़। ठीक है, अब वो कह रहा है यदि मैं n का स्क्वायर करके फिर 5 से विभाजित करूं, n का स्क्वायर करूं और फिर इसे 5 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या होगा। देख लीजिए, n का स्क्वायर भी कर लेते हैं। n का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49। अगर मैं 49 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, 5 से कर लीजिए, 5 नम 45, यानी कि 4 शेष बचेगा। ठीक है, 4 शेषफल कितना बचेगा, 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आप लोग किसी एक नंबर को मान लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक, सोचने पे थोड़ा सा आधारित क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या करेंगे, 19 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 7 शेषफल बचेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली बड़ी संख्या में जोड़ने पर 345 से विभाजित होगी, ठीक, क्या है। देखिए वो कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, उसमें क्या जोड़ा जाए जो 345 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए क्या जोड़ा जाए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोगों को पता है कितनी होती है, 4 बारी 9। ठीक, 9999। तो लिख लेंगे भाई 9999 में क्या जोड़ा जाए,
क्या जोड़ा जाए कि संख्या कितनी 345 से विभाजित हो। 345 से भाग करके देख लेता हूं मैं कितनी कम है। ठीक, देख लीजिए कितनी बारी जाएगा, 2 बार चला जाएगा ना, 690। ठीक, 9 आ गया, 0 और 3 बचा 309। यहाँ 9 मैं नीचे उतार लेता हूँ। ठीक है, कितना हो गया 3099। 345 से कितनी बारी जा सकता है, लगभग मेरे ख्याल से 8 3 24 35 28 8 बारी ले लेता हूँ। ठीक है, 8 बारी ले लेंगे। 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 36। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4 और 8 चौक 32 और 4 36 6 हासिल 3 और 8 तिया 24 और 3 2760। ठीक, घटा लेंगे, 9 बचा, 3 बचा और यहाँ पर बचेगा हमारा 339 शेष बचा। ठीक है, देखिए जो शेष बचेगा उसी में से मैं 345 में से शेष घटा दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, वो जुड़ने वाली संख्या आ जाएगी। क्यों, अगर देखिए आप लोग यहाँ समझिए कि अगर ये 339 इसमें नहीं होता तो मेरा पूरा कितनी बारी जा रहा था, 28 बार जाता। ठीक है, 28 बार पूरा कट जाता है। ठीक, अब 345 अगर मैं इसमें ऐड करता, अगर मैं कटने के बाद 339 घटा देता हूं तो पूरा 28 बार जाएगा और फिर मैं 28 बारी जाने वाली संख्या में 345 ऐड कर दूं तो कितना 29 बारी जाएगा आराम से। ठीक है, 29 बारी चला जाता ना, तो ठीक है देख लेते हैं 345 से ये कितना कम है भाई, घटा लो 345 में से कितना 339 घटा लो, ये बचेगा 6। तो 6 वो शेष ऐसी संख्या है जो जोड़ी जानी चाहिए। अगर मैं इसमें 6 जोड़ देता हूं तो ये संख्या पूरी तरह 345 से विभाजित होगी। ठीक, तो 6 आपका आंसर हो गया। ठीक, जुड़ने वाली संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रश्न, एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में ले लेता है। ठीक है, और उसका उत्तर 24 आता था, तो सही उत्तर क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया कोई संख्या है, अगर मैं उसे 36 से पूरी तरह डिवाइड करूंगा तो सही आंसर आएगा मेरा। ठीक है, क्या आएगा, सही आंसर आएगा भाई, सही आंसर मेरे पास आएगा। ठीक, लेकिन विद्यार्थी से चूक हो गई। ठीक है, उसने x को 63 से भाग कर दिया और आंसर क्या आया, 24 आया। ठीक, 63 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आया, 24 आया। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x बराबर क्या हुआ, ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 63 गुणा 24। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। देखिए आते हैं फर्स्ट कंडीशन पर जहाँ आंसर सही आना था हमारा। ठीक है, x बराबर मुझे मिल चुका है। ठीक, x की वैल्यू रख देंगे 63 गुणा 24, ये रख दी मैंने x की वैल्यू। ठीक है, बटे किससे भाग देनी थी मुझे सही आंसर लाने के लिए, 36 से। भाई 36 से भाग दे दो तो आपका सही आंसर आ जाएगा। कैसे कर लेंगे, 12 से काट लूंगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 से काट लेंगे, 21 तिया 63 और 21 दूनी 42। ठीक है, 42 आपका सही आंसर आ गया। ठीक, सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना है। देख लीजिए बना लेंगे वही फॉर्म में हम, भागफल भाजक भाज्य और शेषफल। ठीक है, शेषफल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भागफल का 12 गुना, भागफल का 12 गुना। कौन, ये भाज्य हमारा भागफल का कितना 12 गुना है। ठीक है, और शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 5 गुना। ठीक है, ये ही है 5 गुना भी भाजक। ठीक, अब वो क्या कह रहा है,
अब कह रहा है कि यदि उसमें शेषफल 36 दिया हो, भाई शेषफल की जगह कितना दिया हो 36, तो भाजक कितना हो जाएगा 5 गुना है ना, 5 से गुणा कर लो, 36 पंजे कितना हुआ 180। भाई 180 मेरे पास, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, 180 मेरे पास क्या आ चुका है, भाजक आ चुका है। ठीक है, अब यहां से 5 हटा देता हूं, मेरे पास शेषफल 36 है, मेरे पास भाजक कितना है 180 है, और ये भागफल का कितने गुना है 12 गुना है। भाई 12 से गुना हुआ है, 12 गुना इसमें शामिल है, तो मैं 12 से भाग कर दूं, मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, 12 से अगर मैं 180 को डिवाइड करता हूँ, 180 को 12 से डिवाइड करता हूँ, कितना आएगा 12 ही कम 12 और 12 पंजे 60। ठीक, तो 15 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा 15। ठीक है, अब मेरे पास क्या भाजक है, भागफल है और शेषफल है। भाई फॉर्मूला है, लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, भाज्य बराबर भागफल कितना दिया है, पहले भाजक रख लेते हैं 180, भागफल कितना दिया है 15, और मेरे पास शेषफल कितना है 36। ठीक है, कर लीजिए कैलकुलेशन, 15 0 0, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 ही कम 15 और 12 27, 2700 प्लस में क्या है 36। तो भाई भाज्य क्या हो गया, भाज्य बराबर हो गया मेरे पास 2736। ठीक, जोड़ लिया हमने और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ए 228 को विभाजित करता है। ठीक है, ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचता है। ठीक है, ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। देखिए ए एक भाग करता है, 228 को ए विभाजित करता है। ठीक है, ए विभाजित करता है तो क्या आता है, शेषफल कितना आता है 18 आता है। ठीक है, भागफल जितना भी हो हमारा, तो अब वे ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, ए का मान पता कर रहा है, तो भाई ए को पूरा डिवाइड करने वाली संख्या क्या होगी। देखिए फॉर्मूले में अगर मैं लगाता हूं इसे, तो भाज्य बराबर मेरे पास क्या होएगा, भाज्य बराबर, देखिए भाज्य बराबर मुझे दिया है 228। ठीक है, 228 दिया है, और भागफल बराबर x मान लेता हूँ, भागफल बराबर x मान लेता हूँ यहाँ पर x। ठीक है, a बराबर a इंटू एक्स और प्लस 18। ठीक, शेषफल 18 हो गया। जब ये 18 इधर आएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 18 घटा दो, कितना बचा 210। 210 a गुणा x। भाई a का संभावित मान पूछ रहा है 2 अंकों का। ठीक है, देखिए 2 अंकों का a का संभावित मान कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए सिंपल है, इधर आ जाइए, हम 210 के ऐसे फैक्टर करेंगे। ठीक है, 2 से फैक्टर कर लो, बड़े से बड़ा मान लेना है ना हमें। देखिए ऑप्शन में, अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं, तो ऑप्शन में हमारे पास 30 भी दिया है, 70 भी दिया है, 21 भी दिया है और 35 भी दिया है। ठीक है, 21 से भी डिवाइड होगा, 70 से भी डिवाइड होगा, 35 से भी डिवाइड होगा और 30 से भी डिवाइड होगा। चारों ऑप्शनों से डिवाइड है, लेकिन हम लोगों को बड़ा सा बड़ा 2 अंकों का मान खोजना है। देखिए कैसे खोजते हैं, 2 से पहले मैंने फैक्टर कर लिए, फैक्टर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 105, और फिर किससे 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 21 बारी, 21 पंजे 105, और 3 से चला जाएगा, और 3 सत्ते 21, और अब 7 से चला जाएगा। ठीक है, 7 से चला जाएगा, 7 ही कम 7। तो देखिए बड़े से बड़ा फैक्टर लाने के लिए मुझे बड़े से बड़े 2 अंक देखने होंगे। इसमें क्या है, 5 है बड़ा बड़ा और 7 है, दोनों ही बड़े हैं। तो 5 गुणा 7, 2 अंकों का मान क्या हुआ 35। ठीक है, बड़े से बड़ा पूछा गया। अगर वो छोटे से छोटा पूछता तो छोटे मेरे पास 2 अंक कितने थे, 2 था और 3 था। भाई 2 गुणा 3, 2 तिया 6। ठीक, इस तरह से कर सकते थे हम, बड़े से बड़ा पूछा गया था। ठीक है, 35 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा। देखिए हमें दिया है कि n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या दी गई है। यदि मैं उसे कितने से 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 3 शेष बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो टाइम लगेगा। भाई मैं ऐसी संख्या मान लेता हूँ, n का एक ऐसा मान लेता हूँ कि जिसे मैं 4 से विभाजित करूँ, छोटे से छोटा जो 3 दे। क्या 7 रख सकता हूँ मैं n के बराबर, n बराबर मैं 7 रख सकता हूँ, ठीक है। मुझे n की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, n बराबर 7 मेरी जो गैस की गई वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं 7 को डिवाइड करूँगा 4 से तो 3 शेष बचेगा, बिल्कुल ठीक है भाई, इसे हटा दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2n को 4 से विभाजित किया जाए, किसको, 2n को, यदि 2n को 4 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखिए n की वैल्यू है मेरे पास, 2n कितना हो जाएगा, 7 गुणा 2 यानी कि 14 हो जाएगा। अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ तो क्या शेष बचेगा, ठीक है, कर लीजिए। 14 को 4 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना शेष बचेगा, शेष 4 तिया 12 और 2 14, 2 शेष बचेगा, ठीक है। 2 आप लोगों का आंसर हो गया। अगर आप लोग संख्या के रूप में मान लेते हो अपने तरफ से तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन, ये इसका शॉर्ट था, ठीक है। बाकी बेसिक तो है ही, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी। देखिए विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या किसकी, 1848 के, ठीक है। विषम संयुक्त विभाजक यानी कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। भाई देखिए निकाल लेते हैं, कैसे, इसका मैं फैक्टर कर लेता हूँ। पहले छोटी से छोटी संख्या लेंगे, 2 से फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2 से फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 948 का आदत 924, ठीक। फिर 2 से फैक्टर कर लेंगे, फिर हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 छंग 12 और 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 3 और 1, ठीक है। अब देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, अब कहाँ से जाएगा, ये 3 और 3 से चला जाएगा, ठीक है। 3 सत्ते 21 और मेरे पास बचा अब 2, 3 सत्ते 21, अब ये 7 से जाएगा, 7 कम 7, 7 कम 7 और अब 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखिए ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। अब मुझसे पूछा क्या गया था, संयुक्त विषम विभाजकों की संख्या कितनी होगी। विषम विभाजक, देखिए विषम विभाजक किससे बनेंगे, हमारे जो हमारे विषम गुणनखंड है उनसे ही हमारा विषम विभाजक बनेगा। देखिए विषम गुणनखंड मेरे पास कितने हैं, देखिए यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा। विषम 3 है पहला, दूसरा क्या है 7 है और तीसरा 11 है। देखिए इनसे बनने वाली संख्या है विभाजक कितने हो जाएंगे। देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली क्या बनेगी मेरी, 3 गुणा 7 बराबर 21, ठीक है। फिर दूसरी क्या बनेगी, अब 3 से 11 की गुणा कर लेता हूँ, दूसरा बनेगा इनमें 3 गुणा 11 बराबर क्या बन जाएगा, 11 तिया 33, ठीक है। अब किससे 7 से 11 की गुणा कर लेता हूँ तो 7 गुणा 11 क्या हो जाएगा 77, ठीक। ये हमें 3 मिल चुके हैं, एक क्या होगा जो लास्ट का होगा वो ये भी तो होगा, 3 गुणा 7 गुणा 11 तो कितना आ जाएगा। देखिए 3 गुणा 7 गुणा 11 कितना आ रहा है 231, ठीक। ये हमारे कितने गुणनखंड हो गए भाई, संयुक्त विभाजक कितने गुणन हो गए, 4, नंबर 1 2 3 4 हो गए, जो 21 33 77 और 231 थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित होगी। देखिए मुझे संख्या दी है ऑप्शन में 30 33 10, क्या ये 25 से विभाजित होगी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है मुझे, देखिए मैं लिख ही देता हूँ आपको, 30 33 और 10, पहला ऑप्शन ये है मेरे पास। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मुझे दिया है 37 33 55, देखिए 37 33 और 55। तीसरा ऑप्शन दिया है मेरे को, क्या दिया है
30, 33, 75, 30, 33, 75, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है हम लोगों को, क्या दिया है 22, 0 और ये 22, 0, 40, ठीक। अब देखिए इनमें से इन चारों संख्याओं में कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। देखिए 25 से विभाजित होगी, ठीक। 25 से विभाजित कैसे पता लगाएंगे भाई, 25 से भाग थोड़ी करूंगा ना मैं। देखिए 25 से विभाजित के 25 से विभाजित के क्या नियम है। देखिए जिस भी संख्या के 2 अंक 25 से विभाजित होने वाली संख्या के नियम है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई और दहाई का अंक 25 से विभाजित हो, वो ही संख्या पूरी तरह 25 से डिवाइडेड होगी। देखिए इनमें से ना तो 10 25 से विभाजित है, ना 55 और ना ही 40। क्या 25 से क्या विभाजित है, 75 विभाजित है। तो क्या आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। 30, 33, 75। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।